Welcome students to the Pawan Group of Schools Standard 5th Chapter number 11 Maths Area and its Boundaries. So students, last lecture में हमने यहाँ तक देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देखा था, यहाँ तक देखा था, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था कि आपको अपने आप से क्या करना है, ऐसे लूप्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। नाउ इट्स अ थ्रेड प्ले। अब ये क्या है, टेक अ 15 सेंटीमीटर, आपको बोला गया है कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको क्या लेना है, थ्रेड लेना है। मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग द एंड्स ऑफ द ऑन दिस शीट। आपको क्या करना है, ऐसे डिफरेंट शेप्स बनाने हैं, ठीक है, अपने आप से। और नीचे कहा गया है कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शेप बना दिया, बट क्या होना चाहिए, वही 15 सेंटीमीटर का जो आपका है उससे ही आपको बनाना है, ठीक है। जैसे कि एक ये ट्रायंगल बना दिया, ओके, एक स्क्वायर बना दिया। तो अब आपको कहा है विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया, हाउ मच, एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑन दिस शेप। आपको कहा गया है कि जो ये शेप्स आपने ड्रॉ किए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा एरिया किसका है। एरिया तो क्या है, आपका अंदर का पोर्शन, ठीक है। तो जैसे कि इसका 1 2 3 4 5, ये ले लो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा एरिया कितना आता है यहाँ पे, अगर हम ये पोर्शन को काउंट करें तो ये 3 पोर्शन होके क्या हो जाएगा, एक हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 पोर्शन, तो 15 16 17 और 18, तो इसका एरिया होता है 18। नाउ अगर स्क्वायर को ले लो 1 2 3 और 4, तो इसका एरिया हो जाता है 4। नाउ ट्रायंगल को, ये 2 हाफ है तो इसको फुल ले लेते हैं 1, फिर ये 1 पूरा, ठीक है। नव ये पूरा ही है तो ये 2, नव ये 3, ठीक है। नाउ ये हुआ, ये और इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। इन दोनों को 4 और ये 5 और ये आप 6, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 आता है, ठीक है ना। ये 2 पूरे हैं 1 2, ये आधा है तो इसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है 1 2 3। ये 4 इसके साथ इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 4 हमारा, ये और इसका हम करें तो 5 और इसको हम इसके साथ जोड़े तो ऑलमोस्ट ये भी 5 या 6 आता है, ठीक है। आपको परफेक्ट अच्छी तरह से ऐसे करके करना है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसे करके तो क्या होगा कि आप ऐसे काउंट कर सकते हो। और ये जो हाफ पोर्शन होगा, वो 2 हाफ पोर्शन जब आप लेते हो तब क्या हो जाता है, पूरा ये स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ऐसे स्क्वायर है तो उसका 2 पोर्शन होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ओके। नाउ हमें पूछा गया है कि बिगेस्ट कौन सा शेप है, बिगेस्ट एरिया किसका है, तो इसका है रेक्टेंगल, ठीक है। नाउ हाउ मच, तो कितना हुआ हमारा एरिया 18। अब इसका पेरीमीटर पूछा है। देखो आप पेरीमीटर जब आप थ्रेड से करोगे 15 सेंटीमीटर से, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है बिकॉज हमने मेजर करके नहीं लिया है, ठीक है। बट जब आप 15 सेंटीमीटर लेंथ वाली एक थ्रेड से करोगे तब उसका पेरीमीटर भी क्या आएगा, उतना ही आएगा। है तो 15 सेंटीमीटर ना, आपने उसको शेप दे दिया, ये पूरी लंबी थी, अब आपने क्या किया, उसको ऐसे शेप दे दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सिर्फ शेप चेंज होता है, ठीक है, इसकी साइज चेंज नहीं होगी, ओके। तो सॉरी, लेंथ चेंज नहीं होगी। सो नाउ विच शेप हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया, हमारा जो स्क्वायर है उसका 4। नाउ इसका भी पेरीमीटर क्या होगा, 15 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये भी वही जो थ्रेड है 15 सेंटीमीटर वाली उससे ही बना हुआ है। ऑल्सो मेक अ ट्राइंगल, आपको एक ट्राइंगल भी बनाना है, एक स्क्वायर भी बनाना है, बना दिया, एक रेक्टेंगल भी बनाना है और एक स्क्वायर भी सर्कल भी बनाना है, ठीक है। नाउ फाइंड विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट। स्क्वायर रेक्टेंगल का बिगेस्ट है, स्क्वायर का स्मॉलेस्ट है। अगर आप स्क्वायर यहाँ पे बड़ा बनाओ तो इसका बिगेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये आप जो भी शेप बनाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ सेव द बर्ड्स। देयर आर 2 ब्यूटीफुल लेक्स नियर अ विलेज। एक जो विलेज है उसके बाजू में 2 ब्यूटीफुल लेक है,
नाउ पीपल कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक इन द बोथ द लेक्स। अब दोनों में क्या है बोटिंग की फैसिलिटी है, तो पीपल जो भी जनरल पब्लिक है वो वहाँ पे आती है पिकनिक करने के लिए, ठीक है। नाउ द विलेज पंचायत इज वरीड दैट विद द नॉइज ऑफ द बोट्स द बर्ड्स विल स्टॉप कमिंग। अगर बोट का आवाज़ ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, तो क्या होगा, बर्ड्स आना बंद हो जाएंगे यहाँ पे। द पंचायत वॉन्ट्स मोटर बोट्स इन ओनली वन लेक। अब पंचायत को क्या चाहिए, एक ही जो ये जो लेक है उसमें से एक में ही क्या चाहिए, मोटर बोट्स चाहिए। नाउ द अदर लेक विल बी सेव्ड फॉर द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट। अब दूसरी जो लेक है वो क्या है, किसके लिए रखा जा रहा है, बर्ड्स के लिए, ठीक है। तो हाउ मैनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द लेक। आपका जो ये पेरीमीटर है इसको आपको फाइंड आउट करना है इन द ड्राइंग। यूज द थ्रेड टू फाइंड आउट। अब आपको क्या करना है, एक अच्छी तरह से थ्रेड लेना है, ठीक है। पहले उसको ऐसे ही जो शेप है वैसे ही रखना है, और फिर क्या करना है, उस थ्रेड को आपको स्केल की हेल्प से मेजर कर लेना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका पूरा बाउंड्री अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अगर हम इसको ऐसे ही लमसम करें तो क्या हो जाएगा, अभी जो भी पहले ये 1 स्क्वायर कंप्लीट है उसको काउंट करें। अभी आपको पूछा गया है बाउंड्री, तो हम बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपका पूरा स्क्वायर यहाँ से काउंट करें 1, ये आधा है, ये आधा और ये भी आधा है, ठीक है। ऐसे ही आपको काउंट करना पड़ेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये पूरे आधे हैं, ठीक है। 12। तो आप क्या कर सकते हो, इन सारे जो आधे आधे हैं ना, आप उन सब का आप टोटल अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ऐसे ही आप निकालो तो कितना होता है, 15 या 16 कुछ होता है, ठीक है। नाउ आपको क्या करना होगा, इसका भी ऐसे ही बाउंड्री फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द लेक बी इन द ड्राइंग। आपको जो ये ड्राइंग दिया गया है इसके अंदर लेक बी का भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है बाउंड्री कितना है, ठीक है। नाउ हाउ मैनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज़ द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक बी। आपको ये मेजर करोगे तब आपको ये जो स्क्वायर्स है उसको काउंट करके आप लिखोगे, ठीक है। तब आपको ये भी लिखना है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है कि जो 1 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिखाया गया है वो ग्राउंड पे कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा आंसर यहाँ का आता है 16 कुछ और इसका आता है 15, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 15 किलोमीटर्स, यहाँ पे लिखना होगा 16 किलोमीटर्स, ठीक है। हाउ मैनी किलोमीटर लॉन्ग इज़ द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक बी। ये एक्चुअल हमें लिखना है, ठीक है, किलोमीटर्स में। सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका 16 और यहाँ पे आएगा आपका 15, ठीक है। नाउ अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग्स, सो विच लेग शुड बी केप्ट फॉर द बर्ड्स विच शुड बी यूज्ड फॉर द बोट। अब आप देखो जिसकी भी बाउंड्री लॉन्ग है ना, ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या करेगी, बर्ड्स को यहाँ पे ज़्यादा आएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा ही लेक पसंद करना है जिसकी बाउंड्री क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो आप कौन सा लेक पसंद करोगे, ये लेक। और आपको बोला गया है कि विच लेक शुड बी यूज फॉर बोट्स, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, बोट्स के लिए रखेंगे, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, फाइंड द एरिया ऑफ द लेक बी ऑन द ड्राइंग इन स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ इन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब आपको लेक बी का पूछा है एरिया, तो इट्स ईजी, आपको क्या करना है, सिंपली ये जो स्क्वायर्स है इसको काउंट करना है। जो फुल स्क्वायर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, इतना पूरा है। तो 15 कंप्लीट स्क्वायर्स है हमारे पास। नाउ ये जो है 15, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों होके 16, तो 1 ऐड कर दिया हमने, अब ये भी काउंट हो गया। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इतना कम है और यहाँ पे इतना ही है, ठीक है। तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हो, तो फिर से ये हो गया हमारा 1 मोर, तो हमने फिर से एक ऐड कर दिया है।
नाउ देखो आप, इसको हमने किया था, इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो आधा है ये आप यहाँ पे लगा सकते हो या यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे दोनों को काउंट करें तो फिर से 1, ओके। ना ये जो आधा है ये आधा और यहाँ पे, ठीक है, दोनों का आप करोगे तो फिर से 1 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इसका ये आधा है और इसके साथ आप किसको जोड़ सकते हो, इसको, तो ये दोनों फुल हो जाएंगे 1 स्क्वायर, ये और ये दोनों फिर से 1 स्क्वायर। तो अब बचा कौन सा पोर्शन हमारे पास, ये और ये बचे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम अगर फुल काउंट करें तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे एक है ऐसा, यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, तो ये 1 हो गया और इसका 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कुछ 20 या 23 के बीच में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप क्या लिखोगे, 22 किलोमीटर्स, ओके। नाउ अभी है ये किंग्स की स्टोरी है एक, ठीक है। दिस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके फाइन। तो इतने तक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।